जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल। जैसा कि हम लोग आज के क्लास में बिहार का मंडल, परिमंडल और जिलों के बारे में तो बारी बारी से में देखेंगे कि बिहार में कितने परिमंडल है, कितने अनुमंडल है, सबको बारी बारी से हम लोग आज देखेंगे, है ना। जैसा कि आपको सामने दिख रहा है बिहार, क्या दिख रहा है? बिहार का मैप दिख रहा है। बिहार का मैप दिख रहा है ना। ये बिहार का मैप में आप जानते हैं कि बिहार का उत्तर दिशा में दिखते हैं तो क्या दिखता है? नेपाल दिखता है। पूर्व में देखते हैं तो क्या? पश्चिम बंगाल। वही अगर हम पश्चिम में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में देखते हैं, दक्षिण वाले भाग में तो क्या हुआ करता है? झारखंड। इसमें आप जानते हैं कि ये अपना जो बिहार है, ये बिहार में कितने मंडल है, कितने परमंडल है ना। तो हम लोग आज 9 परमंडलों के बारे में बात करेंगे, और 9 परमंडलों में जितना जिला हुआ करते हैं, कौन सा परमंडल में कितना जिला है, सबके बारी बारी से हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग का यही टॉपिक है, मंडल और परमंडल के बारे में, है ना। चलिए, जैसा कि आप देख लिए बिहार के चौहदी देख लिए। उत्तर में क्या है? नेपाल है। दक्षिण में क्या है? झारखंड है। पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में क्या है आपको? तो आपको है उत्तर प्रदेश, है ना। जिसमें यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार में 9 प्रमंडल। आइए हम लोग बिहार में 9 प्रमंडलों के बारे में देखते हैं और बारी बारी समझते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल के अंतर्गत कितना जिला है? 38 जिला है। 38 जिला में ये भी जिला बात करेंगे हम कि कौन सा जिला सबसे नया है और कौन सा जिला सबसे पुराना है ना। तो देखिए यहाँ पर पटना प्रमंडल के अंतर्गत कितना जिला आते हैं। देखिए, आप सभी लोग उसको कॉपी पर नोट करेंगे और हम अगले क्लास में आपको ऑनलाइन, अगले क्लास में हम इसका टेस्ट लेंगे, है ना। अगले क्लास में क्या करेंगे? टेस्ट लेंगे। लेकिन आप सभी लोग क्या करेंगे? अपना कॉपी पर नोट करेंगे। सबको बारी बारी से हम कॉपी जांच करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है कि पटना प्रमंडल में, पटना प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? तो 6 जिले आते हैं। कौन कौन सा जिला है? तो आपको है पटना, कैमूर, नालंदा, भोजपुर, रोहतास और बक्सर। वही अगर हम बात करते हैं मगध में, तो मगध प्रमंडल में कितना जिला है? तो 5 जिला है। मगध प्रमंडल में कितना जिला है? तो 5 जिला है। कौन कौन आपको है? तो गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आप कौन सा प्रमंडल में पढ़ते हैं, है ना। आप कौन सा प्रमंडल में है, प्रमंडल का नाम बताएंगे। आगे यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा गया है कि भागलपुर प्रमंडल में कितने जिला है? तो 2 जिला है। एक है भागलपुर, एक है बांका। वही नीचे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा गया कि तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो 6 जिले हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वैशाली। ये जो तिरहुत जो प्रमंडल है उसमें कितने जिले हैं? तो 6 जिले हैं। 6 जिले में आप देख लिए कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण इसी के अंतर्गत आता है, तिरहुत के अंतर्गत। आगे बात करते हैं दरभंगा। दरभंगा में कितने जिले हैं? तो 3 जिले हैं। कौन कौन? दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, 3 जिले। कोसी प्रमंडल के बारे में बात करते हैं तो कोसी में कितने हैं? तो 3 प्रमंडल है, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। वही पूर्णिया प्रमंडल में बात करते हैं तो पूर्णिया प्रमंडल में आपको 4 प्रमंडल मिलते हैं। कितने? 4 जिले, सॉरी 4 जिले मिलते हैं। कौन 4 जिला है? तो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। जो ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये आपको, ये जो पूर्णिया वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये आपको पश्चिम बंगाल और नेपाल के साझा करता है ना। आइए और हम लोग देखते हैं सारण। सारण में 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। मुंगेर में बात करें तो 6 जिले। तो मुंगेर में बात करें 6 जिले तो कौन कौन? तो मुंगेर, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, शेखपुरा, बेगूसराय। अगर आप बिहार की तैयारी करते हैं, बिहार की तैयारी करते हैं तो आपको प्रमंडल की संख्या पूछती है कि कौन सा प्रमंडल में कितना जिले हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग ना कि यहाँ पर 3 प्रमंडल है जिसमें कितना जिले हैं? तो 6 जिला है। कौन कौन प्रमंडल है? एक पटना प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल और मुंगेर प्रमंडल। इसमें आपको 6 जिला है। वही बात करते हैं दरभंगा, कोसी और सारण, तो कितना जिला है? 3 जिला है ना। तो और पूर्णिया में 4 है, मगध में से 5 है और भागलपुर में 2 है। ऐसे बारी बारी से लिख के हम लोग क्या कर लेंगे?
याद कर लेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत है? और कोई दिक्कत तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। आगे लिखा गया है कि बिहार के कुल 38 जिला का संक्षिप्त विवरण, मैंने शॉर्ट में संक्षिप्त में हम लोग विवरण देंगे बिहार के बारे बारे सब जिला के बारे में। तो आइए पहला जिला के हम लोग देखते हैं। पहला जिला आपके सामने लिखा गया है, कने लिखा हुआ है देखिए, तो यहाँ लिखा गया है पटना जिला। पटना जिला के देखिए, पटना जिला के आसपास कितने जिला पड़ते हैं, पहला चीज़ देखेंगे। देखिए पटना के आसपास में वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, भोजपुर और सारण। कुल मिलाकर कितने जिला हो गए? तो काउंट कर लीजिए कितने जिला है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जिला आपको ये पड़ गए पटना के आसपास में। आइए नीचे थोड़ा देखते हैं। लिखा गया है कि पटना मुख्यालय कहाँ है इसका, पटना जिले का, तो पटना है। अक्षांशीय विस्तार बात करते हैं पटना का, तो 25 डिग्री 12 मिनट से 25 डिग्री 44 मिनट उत्तर में। वही देशांतरीय विस्तार बात करेंगे तो पूरब में देखेंगे 84 डिग्री 42 मिनट 86 डिग्री 14 मिनट। ठीक है। पटना का क्षेत्रफल देखते हैं तो 3202 वर्ग किलोमीटर, जो आपको 9वां स्थान हुआ करता है। पूरे जिला में कितना स्थान है? तो 9वां स्थान है ना। प्रमुख नदी के बारे में बात करते हैं पटना वाला में, पटना जिला में, तो गंगा, सोन, पुनपुन जो है सिर्फ प्रमुख नदी के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? अब यहाँ पर लिखा गया है आपको, क्या लिखा गया है कि सीमावर्ती जिले कौन कौन सा सीमा है। तो उत्तर में, पटना के उत्तर में क्या है? सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है। आइए देख लेते हैं। तो पटना के आपको उत्तर में ही ना है, पटना के उत्तर ऊपर है, पटना के ऊपर है तो सारण है, वैशाली है और समस्तीपुर है। देख लिए ना आप लोग? यार देखे कि नहीं देखे? वही दक्षिण में बात करते हैं तो अरवल है, जहानाबाद है और नालंदा है। तो देख लीजिए दक्षिण में, देखिए दक्षिण में लिखा गया है कि अरवल है, जहानाबाद है और नालंदा है, दक्षिण में पड़ता है। जैसे पूरा अलग पड़ जाता है। देखिए आगे लिखा है पूरा में क्या है, लखीसराय, बेगूसराय और भोजपुर है। ये आप बारी बारी से हम लोग समझ गए है ना। यहाँ पे लिखा गया है पटना में ग्रामों की संख्या बात करें तो 1388 है। ग्रामों की संख्या कितना है? 1388 ग्राम है यहाँ पर। ठीक ना। आइए यहाँ पर अगर प्रखंड के बारे में बात करते हैं, पटना जिला के अंतर्गत प्रखंड के बारे में बात करते हैं तो बहुत से प्रखंड, 23 प्रखंड है यहाँ पर। कितना प्रखंड है? 23 प्रखंड है। कौन कौन 23 प्रखंड है आप देखिए। जैसे 23 प्रखंड का हम नाम नहीं देखेंगे, नाम आप अपने कॉपी पे लिखेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण प्रखंड के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पटना सदर है, बाढ़ के बारे में सवाल आता है, दानापुर के बारे में सवाल आता है, तो बिहटा के बारे में आता है, मनेर के बारे में आता है, मोकामा के बारे में आता है ना। ये सब है। पौलीगंज के बारे में आता है, पुनपुन के बारे में आता है। ये सब महत्वपूर्ण है। दुल्हन बाजार के बारे में आता है। ये सब आपको बख्तियारपुर जिला है। ये सब आपको बहुत फेमस फेमस जिला है जो आपको एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं, है ना। आइए ऊपर की ओर आते हैं। ऊपर देखते हैं, इसका अनुमंडल देखते हैं। अनुमंडल तो पटना के हम बात करें, पटना जिला में अनुमंडल कितने हैं? तो अनुमंडल 6 अनुमंडल है। कौन कौन? तो पटना, पटना साहिब, दानापुर, बाढ़, मसौड़ी और पालीगंज। पालीगंज है ना, ये सब क्या अनुमंडल है। जैसे आप जोन सा आपका कहाँ अनुमंडल है कमेंट करके बताएंगे। आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका कहाँ अनुमंडल है आप कमेंट करके बताएंगे। क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, कमेंट, है ना, कमेंट करके बताएंगे। आइए परमंडल, तो आप जानते हैं कि पटना जो है किस परमंडल में पड़ता है। तो पटना तो खुद पटना परमंडल में पड़ता है। इसका जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो 5838,465 प्रथम स्थान पाता है पूरा बिहार में, प्रथम स्थान पर। लेकिन जनसंख्या घनत्व में बात करेंगे ना तो दूसरे स्थान पर। तो पहला स्थान पर कौन है, थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नहीं। आइए जनसंख्या वृद्धि दर देखते हैं तो 23.73% है। वही लिंगानुपात के बारे में बात करते हैं। लिंगानुपात के बारे में तो 897, मैंने 32वां स्थान पाता है बिहार में। कितना पर? 32वां स्थान पर। देखिए जैसे लिंगानुपात बोला ना, मतलब कि 100 मतलब कि 1000 पुरुष पर कितना महिला है, कितना महिला है, तो आपको इतने महिला है ना। बाकी इतना का तो कम व्यक्ति की शादी होगा, होगा कि नहीं?
कहा कि शादी होने का मतलब कि एक लड़का एक लड़की चाहिए, तो लड़का है 1000, लड़की इतना, शादी तो बहुत के कम होगा। तो अब बहुत के कम उसी को होगा जो पढ़ेगा नहीं। अब पढ़ेगा नहीं तो बेरोजगार से कौन शादी करता है बहादुर लोग, बताओ तुम ही लोग बताओ बहादुर। कोई कोई बुद्धू आदमी से, अनपढ़ आदमी से शादी करता है? नहीं करता है, अब भी शादी नहीं करेंगे, है ना। शिशु लिंगानुपात के बारे में देखते हैं। तो शिशु लिंगानुपात कितना है? 37वां स्थान पर पड़ता है। लेकिन संख्या कितना है? तो 909 है। कितना है? 909 है ना। साक्षरता दर देखते हैं यहाँ के 70.868% है साक्षरता दर। वही पुरुष साक्षरता दर के बारे में देखते हैं तो आपको 78 पॉइंट इतना है। और महिला साक्षरता दर देखते हैं तो 61.96। वही नगरीकरण के देखते हैं आपको 43.07%, है ना। आइए हम लोग निर्वाचन क्षेत्र के बारे में देखते हैं। पटना का निर्वाचन क्षेत्र, तो पटना का जो निर्वाचन क्षेत्र है इसके बारे में देख लीजिए क्या कहता है। कह रहा है निर्वाचन क्षेत्र, लिखा है कि लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2 है यहाँ पर। कितना है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र? 2 गो है। एक पाटलिपुत्र है और एक पटना साहिब है। पाटलिपुत्र और पटना साहिब। इसी में बात करते हैं कि 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। कौन कौन? तो मोकामा, बख्तियारपुर, पटना साहिब, मनेर, विक्रम, बाढ़, दीघा, फतुहा, फुलवारी सुरक्षित, पालीगंज, बांकीपुर, कुम्हरा, दानापुर, मसौड़ी। ये आपको क्या है? तो निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन क्षेत्र है। किसका? तो विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र है। कोई दिक्कत? आइए अगले स्लाइड पर हम लोग आते हैं। आगे बोलता है अब हम लोग पटना का देख लिए, अब हम लोग देखेंगे नालंदा। किसका देखेंगे? नालंदा का देखेंगे। तो नालंदा के आसपास में पहले हम देख लीजिए कि नालंदा एक प्रखंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो नालंदा के आसपास में देख रहे हैं कि क्या लिखा है? तो पटना लिखा है, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, गया और क्या? जहानाबाद। ये सब आपको लिखा हुआ है। कोई दिक्कत है यहाँ तक ला? चलिए आगे देखते हैं। देख लिया यहाँ तक ना, चलिए आगे देखते हैं। पहली बात कि इसका गठन के बारे में देखते हैं। इसका गठन कि आपको इसका गठन कब हुआ नालंदा के? तो गठन 9 नवंबर 1972 को इसका गठन होता है। नालंदा का मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार शरीफ है। कहाँ है? तो बिहार शरीफ है। आपके पास इसको पढ़ने के लिए बिहार के पढ़ रहा है तो बिहार के पढ़ने के लिए मार्केट से जाकर 2 रुपये के 5 रुपये के एक मैप ले लेंगे, अपने कॉपी के साथ रखेंगे और डबल मैप रखेंगे, दीवार पर चिपकाएंगे, वो अपने कॉपी के साथ रखेंगे। और जो भी आपको नया कुछ दिखता है तो लाइन खींच के, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखिए मैप बिहार का दिया हुआ था। देखिए बिहार का मैप दिया हुआ है। हमको मान लीजिए कि नालंदा के बारे में लिखना है, तो नालंदा के बारे में यहाँ पर जगह तो है नहीं कि लिखेंगे। इसका लाइन खींच के बाहर करेंगे और यहाँ लिखेंगे नालंदा और डिटेल इसके बारे में पूरा लिखेंगे। हमको लिखना होगा वैशाली के बारे में, तो वैशाली का लाइन खींचेंगे और इसके बाद वैशाली के बारे में पॉइंट बना के लिखेंगे। लिखना होगा हमको औरंगाबाद जिला के बारे में, तो औरंगाबाद का लाइन खींचेंगे और बारी बारी से पॉइंट बनाकर लिखेंगे। मतलब कि मेरा बात समझ में आया? क्या आपको समझाना चाहते हैं? मेरा बात समझ में आया? क्या आपको समझाना चाहते हैं? चलिए वही देख समझा रहे थे जो आप समझ रहे हैं, है ना। आइए इसका अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखते हैं। तो 24 डिग्री से 35 डिग्री 27 मिनट तक उत्तर में है। देशांतरीय बात करते हैं तो 85 डिग्री 18 मिनट से 85 डिग्री 65 डिग्री मिनट पूर्व में है। इसका क्षेत्रफल बात करते हैं तो 21वां स्थान पर पड़ता है। कितना पर? 21वां स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से हो रहा है कि 2355 वर्ग किलोमीटर में। कितना है? 2355 वर्ग किलोमीटर में। इसका प्रमुख नदी के बारे में बात करते हैं ना, तो प्रमुख नदी इसका बात करेंगे तो प्रमुख नदी आपको है फल्गु और मोहाने। ये फल्गु और मोहाने 2 नदी फेमस है। परमंडल, परमंडल कौन से परमंडल के अंतर्गत आता है? तो आप जान गए कि पटना परमंडल के अंतर्गत आता है। इसका अनुमंडल देखते हैं, जैसे पटना का अनुमंडल देखे थे तो 6 देखे थे। वही अगर हम इसका देखते हैं नालंदा के, तो बिहार शरीफ, राजगीर और हिलसा, ये आपको 3 प्रमंडल है। इसका प्रखंड के बारे में देख लीजिए तो इसमें कितना प्रखंड है? नालंदा में कितना प्रखंड है? तो आपको 20 प्रखंड देखने के लिए मिलता है। कितना? 20 प्रखंड देखने के लिए मिलता है। कौन कौन है देखिए आपको सब दिया गया है ना। ये बारी बारी से कॉपी पर लिख लेंगे और याद करेंगे। ये आपका बहुत फेमस है, ठीक है।
अगर राजगीर आपको फेमस है, ये सब 2-4 को आपको है जो फेमस है, बहुत बार बार आपको प्रीवियस सवाल में पूछते हैं। चलिए इसका निर्वाचन क्षेत्र के बारे में देख लीजिए। तो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र एगो है, सिर्फ क्या है, नालंदा है, और इसमें 7 विधानसभा है। कितना है इसमें, 7 विधानसभा। कौन कौन, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, नालंदा और हरनौत और अस्थावा और हिलसा। ये आपको 7 को हुआ करता है ना। आइए अगले पॉइंट पे देखते हैं नाम। अब इधर हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसका सीमावर्ती क्षेत्र देख लेते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती के बारे में आप देख लीजिए। तो लिखा गया उत्तर में क्या है, पटना, दक्षिण में गया नवादा, हालांकि हम लोग देख रहे हैं किसका, नालंदा देख रहे हैं ना। और पूरब में क्या है, शेखपुरा, लखीसराय, पश्चिम में जहानाबाद और पटना। इसकी जनसंख्या के बारे में देख लीजिए, 18वां स्थान पर हुआ करता है। आपको जनसंख्या लिखल है कि 28,77,655, 28,77,655। वही जनसंख्या घनत्व तो बात करेंगे तो 1222 जनसंख्या घनत्व। कुल मिला के जो जिला है कितने नंबर पर है, तो जनसंख्या घनत्व पर तो आपको है 14 नंबर पर। जनसंख्या वृद्धि दर देखते हैं तो आपको 21.39% है ना। लिंगानुपात के बारे में बात करेंगे तो 922 है, 12वां स्थान पड़ता है बिहार में। वही लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात देखते हैं तो 931, दोनों आसे पास में है, लेकिन 24वां स्थान हो जाता है। साक्षरता दर के बारे में बात करते हैं तो आपको 64.43। वही पुरुष के बारे में बात करते हैं तो 74.86। महिला के बारे में बात करते हैं तो 53.10, है ना। आइए हम लोग बक्सर जिला के बारे में देखते हैं। आरा हिले बक्सर हिले, गाना तो सुने होंगे। वही बक्सर है जहाँ पर बक्सर युद्ध देखने के लिए भी मिलता है। चलिए बक्सर के बारे में बात करते हैं, बक्सर प्रखंड के बारे में बात करते हैं। पहली बात कि बक्सर के क्षेत्र हम देख लेते हैं। तो बक्सर का अगल बगल देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश दिखता है, भोजपुर दिखता है, रोहतास दिखता है और कैमूर दिखता है। आइए इसी के बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं। जैसे लिखा गया है कि गठन, बक्सर का जो गठन है बहादुर लोग, बक्सर का गठन कब हुआ, 17 मार्च 1951 को, 1991 सॉरी, 17 मार्च 1991। मुख्यालय कहाँ इसका है, तो बक्सर है। अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखते हैं तो 25 डिग्री 33 मिनट उत्तर, जबकि देशांतरीय विस्तार देखते हैं तो आपको 83 डिग्री 58 मिनट पूर्व में है। क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं इसका, तो इसका क्षेत्रफल आपको देखने के लिए मिलता है 1703 वर्ग किलोमीटर। मतलब कि पूरा बिहार में कितना स्थान पर ही है, तो 30 स्थान पर, 30वां स्थान पर है। इसका प्रमुख नदी के बारे में देखते हैं बक्सर का, तो आपको है गंगा और कर्मनाशा। यही कर्मनाशा है जहाँ पर बक्सर का युद्ध हुआ था, है ना। तो आप कमेंट करके बताइए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। चलिए हम लिख दिए 1764, लेकिन आप आगे के डेट बताएंगे कि कौन कितना तारीख कौन सा मंथ में हुआ था, है ना, बक्सर की युद्ध। ईयर तो हम बता दिए, लेकिन आप आगे आप बताएंगे। इसका कौन सा परमंडल में आता है, तो ये पटना परमंडल में आता है। ये इसमें अनुमंडल कितने हैं, तो 2 अनुमंडल है, एक है बक्सर, दूसरा है डुमराव। एक बक्सर, दूसरा क्या है, डुमराव है ना। आइए अगले स्लाइड पर हम लोग आते हैं। चलिए इसका सीमावर्ती, बक्सरे के बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं, इसका सीमावर्ती क्षेत्र देख लेते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र, चलिए सीमावर्ती क्षेत्र के बारे में हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर दिख रहा है कि जिला, कौन कौन जिला, उत्तर पश्चिम में कौन है, तो उत्तर प्रदेश, दक्षिण में कौन है, तो कैमूर तथा रोहतास, और आपको पूर्व में कौन है, तो भोजपुर है। इसका प्रखंड है, तो प्रखंड देखिए, हम पटना के प्रखंड के बारे में बात की, कितना है ऐसे। पटना के बाद नालंदा के बारे में बात की, कितना है ऐसे। अभी बात कर रहे हैं किसका, बक्सर के, तो बक्सर कितना है, 11 है ना। अब बक्सर के कितना है, 11 है। इसमें कौन कौन है, ये चौसा। अच्छा एक सवाल और, आपको चौसा का युद्ध भी पूछता है कि चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ, कब हुआ। आपको जानकारी है तो आप बताएंगे, है ना, बताने की कोशिश करेंगे। बताने से क्या होता है कि आपके अंदर का जो डर है ना, डर हटता है। और कंपटीशन यही बोलता है कि अंदर के डर को निकालिए। क्या बोलता है कंपटीशन, कि अंदर के जो आपका डर है ना, वो डर को निकाल के बाहर फेंकिए। देखिए चौसा के, बक्सर के युद्ध के बारे में बता दिए कि 1764 में, डेट आपको बताना है, लेकिन चौसा के युद्ध आप बताएंगे
कुछ कुछ ऐसा है कि वीडियो देखने से सीखने के लिए मिलता है। जैसे हम बोले आपकी कमेंट करके बताइए, ठीक है आपको याद नहीं है, लेकिन जिस फ़ोन से आप देख रहे हो उस फ़ोन तो है आपके पास ना, आप गूगल कीजिए। आप एक चीज़ को ढूँढने के चक्कर में आप 5 चीज़ जान जाइएगा, ढूँढिएगा तब ना। गूगल चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि ढूँढने से सब मिलता है, ढूँढिए तो सही, है ना? चलिए इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। जैसे यहाँ के मिट्टी के बारे में बात करें तो बंगाल मिट्टी पे यहाँ पर है बहादुर लोग। बंगाल मिट्टी, वही जनसंख्या बात करते हैं 17,06,352, 29वां स्थान पर आता है। जनसंख्या घनत्व बात करते हैं तो कितना 1,002, 24वां स्थान पर आता है। जनसंख्या वृद्धि दर बात करते तो 21.67, लिंगानुपात बात करेंगे तो 922, 15वां स्थान पर। लेकिन शिशु लिंगानुपात बात करेंगे तो कितना है आपको 934, कितना है 934, है ना, 19वां स्थान पर पड़ता है। साक्षरता दर के बारे में देख रहे हैं हम लोग तो आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। पुरुष दर देखते तो 80.72, महिला आपको 58 में लटक गई, है ना। नगरीकरण देखते हैं तो 9.64%। पंचायत देखते हैं, पंचायत तो यहाँ पंचायत कितना है तो आपको 142 पंचायत है। ग्रामों की संख्या बात करते हैं तो कितना है तो आपको 1100 कितना है आपको तो 1133 है ना 1133 है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बात करते हैं तो एक है, वो है बक्सर। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बात करते हैं तो यहाँ पर 4 गो है। क्या है तो बक्सर है, ब्रह्मपुत्र है, राजपुर है और डुमराव है। कोई दिक्कत यहाँ तो समझने में? आइए इस तरफ आते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग बात करेंगे भोजपुर के बारे में। किसके बारे में तो भोजपुर के बारे में बात करेंगे। चलिए यहाँ से देख लेते हैं भोजपुर। भोजपुर के बारे में हम लोग यहाँ से पहले बात कर लेते हैं। आइए इसका गठन के बारे में बात करते हैं। तो गठन है आपको 1972 में हुआ था। कब हुआ 1972 में। इसका मुख्यालय कहाँ है जिला का तो आपको आरा जिला का। भोजपुर के कहाँ मुख्यालय है तो आरा। आरा कोई जिला नहीं है, आरा मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है तो भोजपुर का मुख्यालय है ना। आरा जिला नहीं बोलेंगे। अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो 25 डिग्री 10 मिनट से लेकर 25 डिग्री 40 उत्तरी अक्षांश। मतलब अक्षांशीय विस्तार समझ में आ रहा है। ये आपका वृत्त है। वृत्त कहने का मतलब ग्लोब है, पृथ्वी हमारा है। पृथ्वी से हम लोग ऐसे करते हैं तो हमारा भारत यहाँ उत्तरी अक्षांश में। उत्तरी अक्षांश में अब ऐसे ऐसे लाइन यहाँ दिखेंगे। इसी में बिहार है। भारत मान लीजिए कि भारत है तो भारत आपको इतना दूर में है तो भारत में अब अक्षांश दिखेंगे, है ना। ये देखा गया है। कोई दिक्कत समझने में नहीं। वही देशांतरीय विस्तार बात करते तो आपको दिया गया है। क्षेत्रफल बात करते हैं भोजपुर का तो क्षेत्रफल बात करते हैं तो आपको 2395 वर्ग किलोमीटर, जो कितना स्थान पर है तो 20वां स्थान पर है। प्रमुख नदी के बारे में बात करते हैं, दो नदी है, ये है, एक गंगा है और दूसरी सोन नदी है। यहाँ के मिट्टी के बारे में बात करते हैं तो बांगर मिट्टी है। कैसा मिट्टी है तो बांगर मिट्टी। आप बिहार का जो भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो इसमें मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण लेता है ना, सवाल आपको पूछता है। आइए देखिए यही आपका है भोजपुर जिला। आपका यही भोजपुर जिला है। और भोजपुर का जिला कहाँ है मुख्यालय तो आरा है। तो इसमें देख लेते हैं उधर उत्तर में क्या है, सारण, पटना, अरवल, रोहतास और बक्सर। देख लिए नीचे आइए कौन सा परमंडल में पड़ता है तो परमंडल के बारे में बात करें तो पटना परमंडल में पड़ते हैं। अभी हम लोग पटने परमंडल में बात कर रहे हैं। पटना परमंडल में 6 गो जिला है ना। अभी 3 गो जिला पढ़े, एक पढ़े पटना, नालंदा पढ़े, बक्सर पढ़े और चौथा क्या पढ़ रहे हैं तो भोजपुर पढ़ रहे हैं, है ना। अनुमंडल के बारे में बात करते हैं तो 3 अनुमंडल है, एक आरा सदर, जगदीशपुर और पीरो। यही जगदीशपुर है जो जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह का तो कहानी है बहुत अच्छे जानते होंगे। नहीं जानते होंगे तो हम अगले क्लास में फिर कभी आएंगे क्लास में तो हम पढ़ाएंगे हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री में वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ाएंगे। कि एक हाथ कटने के बावजूद भी देश के लोगों मतलब कि हमारा देश के बचाने के लिए अंग्रेज से लोहा खाते रह गए, लड़ते रह गए, है ना। इसके बारे में लोग बात करेंगे। सीमावर्ती जिले के बारे में बात करते हैं तो उत्तर में आपको उत्तर प्रदेश जो बलिया क्षेत्र पड़ता है सारण, दक्षिण में रोहतास अरवल, पूर्व में पटना, पश्चिम में काची तो बक्सर। आइए इसका प्रखंड के बारे में देखते हैं तो प्रखंड की संख्या देखिए कितना संख्या है 13 संख्या है। सबको एक जगह लिखेंगे ठीक ना, संख्या का लिखेंगे। वही
प्रखंड आपको 13 होगा, 13 का आपको नाम दिया गया है, जिसमें आपको फेमस है, आपको ये बार बार पूछता है ना। ये पूछता है आपको शाहपुर के बारे में पूछता है, गढ़हनी के बारे में सवाल करता है, ऐसे दो चार को आरा के बारे में बात करता है। ऐसे दो चार को सवाल है जो बार बार आपको रिपीट करते रहते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पर लोकसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है कि, कितना है, एक है, और है कौन, तो आरा है। विधानसभा विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र देखते हैं तो 7 गो है। कितना है, 7 गो। आरा है, संदेश है, जगदीशपुर है, और अगियाव है, और बडहरा है, तरारी है, और शाहपुर है। ये आपको 7 गो है। इसका जनसंख्या देखते हैं हम लोग, जनसंख्या तो कितना है, 27, 28 है, 27, 28, 40, 7, मतलब 7 20वां स्थान में पड़ता है। जनसंख्या घनत्व देखते हैं आपको, जनसंख्या घनत्व तो कितना है, तो 1139, जो 17 स्थान में पड़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर है वो 21.63, 21 पॉइंट कितना, 63 है ना। इधर देख लेंगे लिंगानुपात, देख लेंगे हम लोग, तो लिंगानुपात के बारे में बात कर रहे हैं तो 700 कितना है, तो 907, सॉरी 907 25वां स्थान में पड़ता है। शिशुनाग बोल रहे, सॉरी, क्या बोलते हैं कि शिशु लिंगानुपात के बारे में बात करता है तो 900 कितना, 18, 35वां स्थान में पड़ता है। साक्षरता दर बात करते हैं तो 70.47, पुरुष दर बात करते तो 81.74, लेकिन महिला तो एकदम पीछे है जी, लेडीज फर्स्ट वहाँ से तो लेडीज सेकंड हो जा रही है। बहुत दुखद बात है। पढ़ा लिखा तो होना चाहिए लेडीज को। फिर नागरिकरण देखते हैं तो 24.992। देखिए ये आपको साक्षरता लेडीज की गिनती करवा दे रहा है कि लेडीज पढ़ती नहीं है। लेडीज का दिमाग कहाँ होता है, जो लोग बोलते हैं ना अनपढ़ जो पुरुष बोलते हैं कि लेडीज का दिमाग कहाँ होता है, ये आप लोग साबित करवा दे रहे हैं। चलते मेहनत कीजिए, मेहनत से पीछे कीजिए, बराबरी होने की कोशिश कीजिए। ये नहीं कि मारपीट में बराबरी होने के बाद नहीं, साक्षरता में बराबर होइए, मेहनत कीजिए, बराबर होइए, है ना। वही ग्रामीण संख्या के बारे में बात करते हैं, ग्रामों की संख्या के बारे में तो 1217 है, 1217 है। अनुमंडल बात करेंगे तो कितना है आपको, तो अनुमंडल 3 है, तो आरा सदर, जगदीशपुर और पीरो आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत बहादुर लोग, कोई दिक्कत समझने में नहीं। आइए हम लोग रोहतास के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, रोहतास। रोहतास के बारे में जानते हैं आप लोग कि रोहतास के ऊपर बक्सर है, भोजपुर है, औरंगाबाद है, और झारखंड है, और क्या है, कैमूर है। झारखंड अलग राज हो गया है, किसी बाकी क्या है आपको, जिला है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। आइए इसका गठन के बारे में देख लेते हैं। इसका गठन इसका 1972 में इसका भी गठन हुआ था, है ना। मुख्यालय कहाँ है रोहतास के, सासाराम। अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो 24-30 से लेकर 25-20 उत्तर में। वो देशांतरीय विस्तार करते हैं 83-14 से लेकर 83-20 पूर्व में। क्षेत्रफल बात करते हैं इसका तो 3881 वर्ग किलोमीटर, जो चतुर्थ स्थान पर है। चतुर्थ में चौथा स्थान पाता है, ठीक ना, चौथा स्थान पर। वही इसका सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीमा के बारे में आप जान गए कि उत्तर में क्या है, तो बक्सर और भोजपुर। दक्षिण में आपको झारखंड है, पूर्व में क्या है, औरंगाबाद और अरवल। पूर्व में औरंगाबाद और क्या है, अरवल है। आइए इधर देख लेते हैं ऊपर। पश्चिम में बात कर लेते हैं तो क्या है, तो कैमूर और उत्तर प्रदेश। इसका प्रमुख नदी के बारे में बात करते हैं तो सोन और काऊ है, सोन और काऊ नदी। और प्रमुख उद्योग बात करते हैं रोहतास का तो चीनी, कास्टिक सोडा, कागज, वनस्पति, सीमेंट का कारखाना, चमड़ा उद्योग, रासायनिक उर्वरक, तेल मिल आदि, ये सब प्रमुख उद्योग है। प्रमुख उद्योग है कहाँ के, तो रोहतास के। मिट्टी बात करते हैं तो बांगर और बलथर मिट्टी दोनों पाया जाता है यहाँ पर, बांगर मिट्टी और बलथर मिट्टी। जनसंख्या का बात कर रहे हैं तो 29,59,981, जो कितना स्थान पर है, 17 स्थान पर है ना। जनसंख्या घनत्व बात करते हैं तो कितना है आपको है, तो 763, जो 34वें स्थान पर पड़ता है। में ज़्यादा जनसंख्या घनत्व नहीं है लेकिन है। और जनसंख्या वृद्धि दर बात करते हैं तो 20 पॉइंट कितना है, 11। लिंगानुपात बात करते हैं तो 918, जो 20वां स्थान पर है।
शिशु लिंगानुपात बात करते हैं तो 931 जो 23वां स्थान पर है। साक्षरता दर में जो बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या है 63.37। और वही पुरुष साक्षरता दर देखिए फिर से पुरुष आगे हो गए, गलत बात, फिर से पुरुष आगे हो गए। और महिला के बारे में बात करते हैं तो आपको इतना दिया गया, लेकिन तब पर भी अगर हम बात करेंगे पुरुष और महिला के में दोनों में काउंट करेंगे ना तो पूरा बिहार में साक्षरता दर में दोनों आगे के ही हैं, रोहतास से है। क्या कितना परसेंट अभी तक देखने के लिए मिला नहीं ना मिलता है आगे, लेकिन फिर भी पुरुष से कम है। मेहनत तो करना होगा, है ना। और अपना ज़िला का भी तो नाम रोशन करना होगा, दूसरे ज़िला के पढ़ते रहेंगे तो अपना ज़िला कहाँ जाएगा। नगरीकरण के बारे में बात करते हैं तो 14.545। ग्रामों की संख्या बात करते हैं तो कितना 2072 दिया गया है यहाँ पर, है ना। प्रखंड कौन सा, सॉरी प्रमंडल कौन सा प्रमंडल में, तो पटना प्रमंडल में। अनुमंडल के बारे में बात करते हैं तो अनुमंडल आपको 3 सासाराम, विक्रमगंज और डेहरी ऑन सोन ये अनुमंडल है। आइए इसका प्रखंड देख लेते हैं तो कितना प्रखंड आपको, तो 19 गो प्रखंड है। 19 गो प्रखंड में आपको डेहरी बहुत फेमस है, रोहतास बहुत फेमस है, कि विक्रमगंज बहुत फेमस है है ना। और आपको सासाराम फेमस है, बहादुर लोग, नोखा फेमस है, मैं तिलौथी भी फेमस है। ये सब आपको बहुत कुछ फेमस हुआ करते हैं। नौहट्टा भी बहुत फेमस है संझौली भी बहुत सारे में, सब का सब मैंने कितना है रोहतास में प्रखंडों की संख्या तो आपको 19 हुआ है। अगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो 3 है। एक है बक्सर क्षेत्र में पड़ता है आपको, और रोहतास कर रहे हैं, सासाराम और काराकट, ये सब जो क्षेत्र है ना तो आपको सवाल उठ रहा होगा कि बक्सर तो कोई अलग है, यहाँ कहाँ से आ गया, तो क्षेत्र बांटा गया है ना, क्षेत्र क्षेत्र जिला भी पार कर जाते हैं। और यहाँ विधान सभा का निर्वाचन के बारे में बात कर रहे हैं, विधानसभा के, तो आपको क्या है 7 विधानसभा है। कौन कौन, काराकट, नोखा, दिनारा और करगरहा और चेनारी, डेहरी और सासाराम, तो ये सब आपको देखने के लिए यहाँ मिलता है ना। आगे आइए तो देख लीजिए, तो हम लोग पटना प्रमंडल पढ़ रहे थे, तो पटना प्रमंडल में हम लोग पटना जिला के बारे में बात किए, पटना के बारे में। पटना के बाद हम लोग क्या बात किए, पटना लिखा हुआ है, पटना के बाद लिखे नालंदा के बारे में बात किए। नालंदा के बाद हम लोग क्या बात किए, नालंदा हम लोग 4 जिला के बाद में बात कर दिए, नालंदा बात, पटना बात कर दिए, नालंदा बात कर दिए, भोजपुर बात कर दिए, भोजपुर के बाद हम लोग बक्सर बात कर दिए, बक्सर के बाद हम लोग रोहतास कुछ क्या बोलते हैं, रोहतास के बारे में बात कर दिए। और इसमें कोई बात किए, आज हम लोग लगभग इतना तक बात किए। इस वीडियो में हम लोग एक और छूट गया प्रमंडल, उस प्रमंडल को हम लोग देख लेंगे, है ना। तो आपको इस वीडियो में इतने अगले क्लास में, मतलब कि हम लोग 2 दिन में, कल आप अगला क्लास जो आएगा उसमें आपको पूरा बिहार के प्रमंडल समाप्त हो जाएंगे, है ना। आज हम लोग इतने रखेंगे क्योंकि थोड़ी सी कुछ काम होने की वजह से आज क्लास ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, है ना। क्लास को आप देखेंगे, लाइक करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे। पहली बात कि आप जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो कॉपी पर नोट करके लाएंगे, और कॉपी पर नोट करके लाएंगे, हम उसका टेस्ट लेंगे, आप कॉपी पर लिख के लाएंगे, है ना। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।